Good morning everyone and welcome to my class of mathematics, my maths, my methods. क्लास 11th में हम कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर हमारा जो है 10th, दैट इज चैप्टर नंबर इट इज 10th चैप्टर स्ट्रेट लाइन में हम जो लास्ट टॉपिक कर रहे थे वो था हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। उससे पहले हमने 4 डिफरेंट फॉर्म्स उसके कर चुके हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म, लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म, इन इंटरसेप्ट फॉर्म एंड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये हम कर चुके हैं। नॉर्मल फॉर्म का बेसिक्स भी हम कर चुके थे। आज हम उससे आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, इसके क्वेश्चंस कर रहे हैं। इसमें हम एक्सरसाइज के 10.2 में क्वेश्चन नंबर 11 तक हम कर चुके हैं। उससे आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, एक्सरसाइज 10.2, एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 3। एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो दोनों एक्सिस के ऊपर इक्वल इंटरसेप्ट कट करती है और 2, 3 से पास होती है। हम इसका एक रफ डायग्राम देखते हैं। These are the coordinate axis, x axis and y axis. Let us suppose this is the line which is required. This is origin. Let AB is the required line. अब लिखा है it cuts off equal intercept. Intercept means distance from origin. तो equal intercept मतलब ये intercept और ये intercept दोनों equal है। जब equal है तो let this intercept is A. This is also A. Also given that this line passes through point 2, 3. Let this is the point 2, 3. तो जिस लाइन की इक्वेशन हमने फाइंड करनी है उसका हमें एक पॉइंट पता है और दोनों इंटरसेप्ट उसके पता है। तो आप इक्वेशन ऑफ लाइन डिफरेंट वेज में निकाल सकते हो। एक तो 2 पॉइंट दोनों इंटरसेप्ट गिवन है, आप इंटरसेप्ट फॉर्म में निकालो। सबसे इजी तो यही है, दोनों इंटरसेप्ट गिवन है तो इंटरसेप्ट फॉर्म में निकालो। लेट एक्स या इक्वल इंटरसेप्ट्स आर, उसके जो दोनों इंटरसेप्ट है वो ए के इक्वल है। फर्स्ट इंटरसेप्ट एक्स इंटरसेप्ट भी ए है और वाई इंटरसेप्ट भी ए है। देन इक्वेशन ऑफ लाइन इज इक्वेशन ऑफ लाइन इन द इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? x डिवाइडेड बाय x इंटरसेप्ट प्लस y डिवाइडेड बाय y इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1 ये होती है अगर x इंटरसेप्ट a हो और y इंटरसेप्ट b हो। This time both the intercepts are a, so x upon a plus y upon a equals to 1. Now it passes through, given that it passes through the point 2, 3. So put this point 2, 3 in this equation. अब इस point को हम इस equation में put up करेंगे तो क्या आ जाएगा? So we find x is 2 upon a plus 3 upon a equals to 1. Taking LCM, 2 plus 3, 5 upon a equals to 1. It means a is equals to 5. And put this value of a in equation number 1. Put it in equation 1. So we find x upon 5 plus y upon 5 equals to 1. Simplifying, x plus y equals to 5. This is the equation of the required line. बिल्कुल simple, बिल्कुल easy question है। इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन AB लाइन की इक्वेशन बन जाएगी। ओके, आफ्टर दैट इसी में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 2, 2 एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस व्हिच सम इज 9। दिस टाइम इंटरसेप्ट्स आर डिफरेंट एंड द सम ऑफ इंटरसेप्ट्स इज 9। सो लेट अस सपोज द टू इंटरसेप्ट्स आर A and B। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which cuts off intercept on the axis whose sum is 9 and the line passing through point 2, 2. This time let x intercept is A and y intercept is B. Line passing through point 2, 2. Let us suppose x intercept A, y intercept B. Now it is given that sum of intercept is 9. So A plus B equals to 9. From here we find B equals to 9 minus A. Equation of line. What is the equation of line? X upon A plus y upon B equals to 1.
Put up the value of a and b. X upon a plus y upon b. B is 9 minus a equals to 1. And it passes through. It passes through which point? It passes through point 2, 2. It is given that it passes through point 2. So put the point 2, 2 in this equation. 2 upon a plus 2 upon 9 minus a equals to 1. Simplify it by taking the LCM. A is the LCM. 9 minus a. A cancel with a. 2 into 9 minus a plus 9a cancel out. 9 minus 8. So 2a. 8 is equals to 1. On cross multiplying, we find this is 18 minus 2a plus 2a equals to, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, a into 9 minus a. 18 is equals to 9a minus a square. Taking this on the left side, we find a square minus 9a plus 18 is equals to 0. Now make the factors, and the factors are a minus 3 into a minus 6 is equals to 0. This implies either a is 3 or a is 6. If a is 3, then what is b? b क्या हो जाएगा? 9 minus a means 6 हो जाएगा. और अगर a 6 है तो b कितना हो जाएगा? 3. ये बनता है. तो equation of line is, put these values of a and b in equation number 1. Put in 1. We will find the equation of line. Put in equation number 1. Firstly, we will put this a3 and b6. Equation is x upon a plus y upon b is equals to 1, or x upon 6 plus y upon 3 is equals to 1. ये दोनों इसकी इक्वेशंस पॉसिबल हैं. दो इक्वेशंस हो सकती हैं. एलसीएम लेना चाहो तो एलसीएम ले सकते हो, अदरवाइज यहां तक हो जाएगा. सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ लाइन. क्वेश्चन नंबर, दिस इज 13 क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 14 देखें. क्वेश्चन नंबर 14. फाइंड द इक्वेशन ऑफ a line passing through the point 0, 2 and makes angle 2 pi by 3 with positive x-axis. Angle with positive x-axis. With positive x-axis is given as 2 pi by 3. Then what will be the slope of the line? Slope of line means m is equals to, क्या होता है? Tangent of theta. Positive x-axis के साथ एंगल given है, तो स्लोप उसका होगा tangent of theta. Tangent 2 pi by 3. और 2 pi by 3 पे tangent की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? It is pi minus pi by 3. We can write it like this. Pi means 180 minus theta. 180 minus theta है. It will go to the second quadrant. And in the second quadrant, tangent is negative. So it is minus tangent pi by 3. So m is equals to minus of pi by 3. 60 पे tangent की value √3. So this is the slope of the line. And point on the line, what is the point on the line? Point on line is 0, 2. Now we have point and slope. So what is the equation? Equation of line is y minus y1 equals to slope into x minus x1. Y minus y1 equals to slope m into x minus x1. Y minus 2 equals to minus √3x. Taking this on the left side, we find √3x plus y minus 2 is equals to 0. This is the equation of the required line. But इस क्वेश्चन में से आगे भी कुछ पूछा गया है, वो है also find the equation of the line parallel to it. एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालें जो इसके साथ पैरेलल रहेगी. जब कोई दो लाइन पैरेलल होती हैं तो सिचुएशन आपको बताई है, कंडीशन. कोई भी दो लाइन पैरेलल हो तो क्या होगा? देयर स्लोप विल बी इक्वल. तो हमने ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी जिसका स्लोप इसके इक्वल हो. पैरेलल है ना, तो स्लोप इसके इक्वल रहेगा. मीन जो सेकंड इक्वेशन हमने निकाली उसका स्लोप यही रहेगा, माइनस √3. आगे क्या कहता है? एंड
which cuts off y-axis at a distance -2 below origin. Now, slope of second required line, उसका स्लोप क्या होगा, वो भी यही रहेगा क्योंकि पैरेलल लिखा है. दूसरा, which cuts off y-axis, cuts y-axis at कहां कट करती है, 2 यूनिट्स बिलो ओरिजिन से नीचे की तरफ 2 यानी कि -2 पे. तो x 0 और y -2 यहां पे कट करें, है ना. स्लोप है और पॉइंट इक्वेशन निकाल सकते हो. या फिर सिर्फ y एक्सिस को कट कर रही है, मींस y इंटरसेप्ट हमें पता है. आप चाहो तो y इंटरसेप्ट मींस c इज इक्वल्स टू -2 इससे कर. तो आपके पास स्लोप है यानी कि m है, m and c, y इक्वल टू mx प्लस c, वो भी लगा सकते हो. इक्वेशन इज y इक्वल्स टू mx प्लस c, y इक्वल्स टू -√3x, c की वैल्यू -2 है, लेफ्ट साइड जाएंगे, it will be y √3x प्लस हो जाएगा √3x प्लस y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. ये बन जाएगी इक्वेशन. इसमें इंपॉर्टेंट यही था, सोचना यही था कि जो सेकंड लाइन की इक्वेशन निकालनी है उसके लिए हमारे पास क्या क्या चीजें अवेलेबल है. क्योंकि पैरेलल लिखा है तो स्लोप सेम रहेगा, जो स्लोप इस लाइन का है सेम वही स्लोप सेकंड रिक्वायर्ड लाइन का. सेकंड रिक्वायर्ड लाइन के लिए और क्या है हमारे पास, आगे लिखा है कट्स ऑफ y एक्सिस at a distance of 2 units below origin. Below origin means negative direction, above origin means positive direction. तो origin से नीचे की तरफ 2 units कट करती है, means -2 पे. तो c is equals to -2 हो जाएगा. m and c we have, so equation is y equal to mx plus c. slope intercept फॉर्म से हम इक्वेशन निकाल सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन है the perpendicular from origin to a line meets it at -2,9. Find the equation of line. एक रफ डायग्राम ड्रॉ करते हैं. These are the coordinate axis. Perpendicular from origin to a line. एक लाइन के ऊपर origin से perpendicular क्या है? Let us suppose this is the line. ये लाइन है, ठीक है. Let us suppose this is the line. अब origin से इसके ऊपर एक perpendicular ड्रॉ किया गया है, ठीक है. origin से इसके ऊपर perpendicular ड्रॉ किया गया है and which meets it at point -2,9, जो इसको -2,9 पॉइंट पर कट करता है. this is -2 and a 9. then we have to find the equation of this line AB लाइन की इक्वेशन हमने निकालनी है. कैसे करेंगे? AB लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें AB लाइन की कोई दो चीजें चाहिए, या तो 2 पॉइंट चाहिए, या एक पॉइंट और एक स्लोप चाहिए, या फिर एक स्लोप और y इंटरसेप्ट चाहिए, या फिर 2 इंटरसेप्ट चाहिए, या फिर एंगल ऑफ नॉर्मल एंड डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन चाहिए, ठीक है. अब इनमें से हमारे पास अवेलेबल है सिर्फ एक चीज. AB लाइन का कोई भी एक पॉइंट हमें पता है -2,9. सेकंड हम क्या चीज इजीली निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर वर्ड है, वहां जाते ही आपका स्लोप की तरफ ध्यान जाना चाहिए. परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, ये लाइन परपेंडिकुलर है ना. और जब एक लाइन दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होती है, तो अगर हमें एक का स्लोप पता हो तो दूसरा निकालना बिल्कुल इजी है. -1 कर देंगे, नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है. इट मींस अगर हमें इस परपेंडिकुलर लाइन OP का स्लोप पता चल जाता है, अगर हमें इस OP का स्लोप पता चल जाए तो AB का स्लोप ऑटोमेटिकली हम निकाल सकते हैं. और OP का स्लोप कहां से निकलेगा? P पॉइंट है हमारे पास, O हमें पता है ओरिजिन होता है. 2 पॉइंट की हेल्प से स्लोप क्या होता है? y2 - y1 upon x2 - x1. सो फाइंड द स्लोप. इसका स्लोप निकल गया तो इसका भी निकल जाएगा. अब इस लाइन का स्लोप भी है और पॉइंट भी है, तो इक्वेशन बिल्कुल इजीली निकल जाएगी. सो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन OP इज, क्या बन जाएगा स्लोप? y2 - y1 upon x2 - x1. It is 9 upon -2. So what is the slope of required line AB? required line AB लाइन का स्लोप क्या होगा? क्योंकि ये लाइन इसके साथ परपेंडिकुलर है तो इसके स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल. नेगेटिव यानी कि साइन चेंज, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, साइन की चेंज और उल्टा की वैल्यू.
This is the slope of line AB, and point on the line AB is what is the point? -29. Now we have a point on the line and slope of the line. Then equation is y minus y1 equals to slope into x minus x1. Cross multiply it. 9y minus 81 equals to 2x plus 4. Take all the things on the same side. 2x, y को उधर ले जाएंगे minus 9y, 81 राइट साइड जाएगा प्लस होगा, प्लस 4 और प्लस 81 85, 80 equals to 0. This will be the equation of the required line. Question number 16 is length L in centimeter of a copper rod is linear function of its degree Celsius temperature. कॉपर रोड है, उसकी जो लेंथ है वो उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, लीनियर फंक्शन है उसका. इन एन एक्सपेरिमेंट L is 124.942. लीनियर एक्सप्रेशन है, मींस लीनियर इक्वेशन बनेगी, एक लाइन की इक्वेशन बनेगी, है ना. L is 124.942 when C is 20. Second L is 125.134 when C is 110. Express L in term of C. Equation बनानी है, बिल्कुल easy. First point L is 124.942 and C is, in first condition C is 20. In second condition what is L? L is 125.134 and C is 1110. In the form of coordinates, in the form of coordinate of points, coordinates of point अगर हम बनाना चाहें तो this is x1, this is y1, this is x2, this is y2. तो coordinates क्या बनेंगे? 124.942, 20 x1 y1, and second point is 125.134, 110. This is x2 y2. आपके पास x1 y1 है और x2 y2 है, बना दो इक्वेशन ऑफ लाइन. इक्वेशन ऑफ लाइन इज, मान लेते हैं लेट L is represented by x and C is represented by y. Then equation is y minus y1, ये आपके पास रहा y1 is equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1, 124.942. बस जस्ट इसको कैलकुलेट करना है और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, यू विल गॉट द इक्वेशन. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ इसकी ये आपको पता होना चाहिए L C किस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 17th क्वेश्चन भी इसी पैटर्न पे होगा. The owner of a milk store finds that he can sell 980 liter of milk each week at ₹14 per liter. यानी कि जो उसकी सेलिंग कैपेसिटी है वो 980 लीटर मिल्क सेल करता है और रेट जो है वो उसका 14 पर लीटर है. सेकेंड कंडीशन में वो कहता है 1220 लीटर ऑफ मिल्क ईच वीक एट ₹16 पर लीटर. तो जो सेलिंग है उसको हमने मान लिया x से डिनोट करता है और जो रेट ऑफ मिल्क है वो हमने मान लिया y से डिनोट करता है. तो इसके कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में क्या हो जाएगा? लेट या अमाउंट ऑफ मिल्क, क्वांटिटी ऑफ मिल्क सोल्ड is equals to x and let rate of milk is equals to y rupees. वो है लीटर में, ये रुपीस पर लीटर में. ठीक है, लिखना चाहो तो यूनिट लिख दो. दिस इज लीटर एंड दिस इज रुपीस पर लीटर. देन फर्स्ट कंडीशन में क्या लिखा इन्होंने कि 980, अगर इसको कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिखना चाहे तो क्या बनेंगे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ लाइन के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? 980 लीटर मिल्क है और रेट कितना है? ₹14. सेकंड कंडीशन में 1220 लीटर मिल्क है और रेट कितना है?
है इसका 16। Then question is assuming a linear relationship between the selling price and demand, how many liter could he sell weekly at rupees 17 per liter? Equation of line बनाओ, y minus y1 equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1. इक्वेशन ऑफ लाइन बनाओगे, कंप्लीट इक्वेशन बनेगी। आफ्टर दैट इसमें जो रेट ऑफ मिल्क है मींस y को 17 पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट विल बी द अमाउंट ऑफ मिल्क, क्वांटिटी ऑफ मिल्क सोल्ड, वो आंसर आ जाएगा। इक्वेशन बनने के बाद y की वैल्यू 17 पुट अप करनी है, क्योंकि 17 की रेट से वो कितना मिल्क सोल्ड कर पाएगा ये पूछा गया है। तो y की वैल्यू 17 पुट करो, x की वैल्यू आ जाएगी। ओके, this is the question number 17. Now we are going to the question number 18, the next question 18th question is P is a point AB is the midpoint of a line segment between the coordinate axis. दोनों एक्सिस के बीच में एक लाइन सेगमेंट है, उसका मिडपॉइंट गिवन है P which is AB. Show that the equation of the line. We have to find the equation of line. बिल्कुल इजी क्वेश्चन। कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में एक लाइन गिवन है, इस लाइन का मिडपॉइंट गिवन है, it is AB. This is the midpoint of this line. Show that the equation of this line AB is x upon a plus y upon b is equals to 2. ये हमने शो करना है इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या करते हैं हम, इंटरसेप्ट मान लेते हैं। लेट इट मेक्स एन इंटरसेप्ट ऑफ x1 एंड दिस इज y1। इंटरसेप्ट मान लो, या कोई और इंटरसेप्ट मान लो, l मान लो, m मान लो, इस तरह से कुछ भी मान सकते हैं। लेट इट मेक्स एन इंटरसेप्ट ऑफ x1 एंड y1। तो क्या करते हैं, लेट द लाइन मेक्स इंटरसेप्ट x1 and y1 on coordinate axis। जब दोनों इंटरसेप्ट है, व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ लाइन इज क्या होनी चाहिए, x अपॉन x इंटरसेप्ट कितना है x1 प्लस y अपॉन में y इंटरसेप्ट कितना है y1 इक्वल्स टू 1। ये होती है इक्वेशन। हमने यहाँ पे a और b इंटरसेप्ट नहीं लिए, क्योंकि a और b से ऑलरेडी एक पॉइंट दे रखा है। नॉर्मली हम इंटरसेप्ट को a और b लेके चलते हैं, बट यहाँ ऑलरेडी इसने कुछ और दे रखा है a b, इसलिए हमने इंटरसेप्ट x1 और y1 मान लिया है। वैसे इक्वेशन x upon a plus y upon b होती है, बट यहाँ a और b are some different things, so we have taken x1 and y1. Okay, this will be the equation. Now इसका ये कोऑर्डिनेट, ये डिस्टेंस x1 है वर्टिकली विद दिस पॉइंट a पॉइंट क्या होगा, x एक्सिस के ऊपर है तो x1 and 0, एंड y एक्सिस के ऊपर है तो पॉइंट 0 and y1। So now point A is P, point P क्या है AB, A is midpoint of, given है this is midpoint of A which is point x1 comma 0, B which is point 0 comma y1. As it is midpoint, so apply the midpoint formula. So midpoint formula लगाते हैं इसका, which is equals to this x1 plus x2 upon 2 comma y1 plus y2 0 plus y1 upon 2. It is equals to the midpoint which is A B. Just put it equals to A. x1 upon 2 equals to A and y1 upon 2 equals to B. What is x1? To A. And what is y1? To B. Put these values of x1 and y1 in the required equation of line. Put in equation number 1. So equation of line is x upon x1, और x1 की वैल्यू कितनी है 2a प्लस y अपॉन y1, और यहां से y1 की वैल्यू कितनी आई है 2b, it is equals to 1। यहां से 2 कॉमन आउट ले लेते हैं, राइट साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, x अपॉन a
y upon b equals to 2. This is the equation of line और यही हमने इसमें शो करना था. So this will be the equation of required line which have been shown. Okay. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 19th, वो एज ए होम टास्क में आप लोगों को देखता हूं. पैटर्न यही होगा, सिर्फ थोड़ा सा चेंज है. क्या चेंज है? पॉइंट R, this time point, this is not the point P, this is the point R. This is the point R which is taken as HK. AB की जगह पे H और K है. Point R divides the line segment in 1:2. Means towards x-axis it is 1, towards y-axis it is 2. 1:2 में डिवाइड करता है. Point R divides the line segment between the coordinate axis. R point coordinate axis के बीच जो लाइन है उसको 1:2 में डिवाइड करता है. Means towards x-axis it is 1, towards y-axis it is 2. x-axis की तरफ 1, y-axis की तरफ 2 है. क्वेश्चन में 1:2 दिखाई दे रहा है ना. बट अगर आप एक्चुअल में देखोगे तो x-axis की तरफ जो डिस्टेंस है वो 1 और y-axis की तरफ 2 होगी. ये मीनिंग है इसका. तो यहां से अगर आप इसको रेशियो देखना चाहो तो रियल में ये रेशियो इस तरह से बनेगा. अब चेंज सिर्फ इतना है, हम x1 y1 मान लीजिए, इसमें भी आप चाहो तो x1 y1 मान लो. ठीक है, x1 y1 ले लिया हमने. इस बार मिड पॉइंट यूज नहीं करेंगे. अब सिर्फ चेंज इतना है, मिड पॉइंट की जगह पे सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे. This time this point is H and K, and besides midpoint we will use section formula. Section formula किस रेशियो में डिवाइड करता है? रेशियो 1:2 ही लिखेंगे यहाँ पे, 1:2. अब यहाँ पे आप सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करो. Use the section formula and similarly like this you will find x1 and y1 then equation. सेम पैटर्न का क्वेश्चन होगा, सिर्फ थोड़ा सा चेंज ये है कि मिड पॉइंट की जगह पे अब हम सेक्शन फॉर्मूला रखेंगे. और सेक्शन फॉर्मूले के लिए जो रेशियो रहेगा, यहां से ये m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 यूज करके और सिमिलर पैटर्न से x1 और y1 फाइंड किए जाएंगे, इक्वेशन आ जाएगी. तो क्वेश्चन नंबर 19 इसी तरह से होगा आपके लिए. होम टास्क है, आप इसको कंप्लीट करेंगे. उसके बाद बाकी इसका एक क्वेश्चन और बचता है. टाइम की कमी की वजह से आज नहीं हो पाएगा, हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे. और हाँ, कोरोना से अपने आप को बचा के रखें. थैंक यू बेटा.